सुप्रभात। जय मसीह की। 28 अक्टूबर 2020। आज का वचन, अनुग्रह में लगातार वृद्धि की आवश्यकता। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। अपवित्रता से पवित्रता में परिवर्तन का कार्य एक निरंतरता है। मनुष्य के पवित्रकरण के लिए दिन प्रतिदिन परमेश्वर कठिन परिश्रम करता है और मनुष्य को उसके साथ सहयोग करना है, सही आदतों के विकास में लगातार प्रयास करना है। वह अनुग्रह में अनुग्रह जोड़ता है और जैसा कि वह इसके जोड़ने की योजना पर काम करता है, परमेश्वर उसके लिए बहुयात की योजना पर काम करता है। हमारा उद्धारकर्ता हमेशा पश्चातापी हृदय की प्रार्थना को सुनने और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहता है, और अनुग्रह और शक्ति उसके विश्वासी लोगों के लिए दुगना हो जाती है। आनंद की बात है कि वह उन्हें उन आशीषों के लिए अनुमति देता है जो उन्हें अपने साथ होने वाली बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में चाहिए। ऐसे लोग हैं जो ईसाई प्रगति की सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे अपने विश्वास को मनुष्य की शक्ति में रखना शुरू करते हैं और जल्द ही वे यीशु, उनके विश्वास के लेखक और फिनिशर की दृष्टि खो देते हैं। परिणाम विफलता है, जिन्हें सभी तरफ से नुकसान प्राप्त होता है। दुख वास्तव में उन लोगों की स्थिति है जो रास्ते में थके हुए चलते जा रहे हैं। आत्माओं के दुश्मन को उनके हृदय और जीवन में विकसित होने वाले ईसाई अनुग्रह को लूटने की अनुमति देते हैं, जिन्हें इन चीजों का अभाव है। प्रेरित घोषित करता है, अंधा है और दूर से नहीं देख सकता है, वह भूल गया है कि वह अपने पुराने पापों से शुद्ध हुआ था। प्रेरित पतरस को परमेश्वर की बातों में एक लंबा अनुभव था। बचाने के लिए परमेश्वर की शक्ति में उसका विश्वास वर्षों तक मजबूत हो गया था, जब तक कि वह इस सवाल से परे साबित नहीं हुआ था कि असफलता की कोई संभावना नहीं है। जो विश्वास से आगे बढ़ रहा है, चारों ओर ऊपर चढ़ता है, कभी ऊपर की तरफ, कभी आगे की तरफ, सबसे ऊपरी दौर में सीढ़ी जो स्वर्ग के दरवाजे तक भी पहुंच जाती है। कई वर्षों से पतरस विश्वासियों से अनुग्रह में और सत्य के ज्ञान में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता पर आग्रह कर रहा था, और अब यह जानते हुए भी कि जल्द ही उन्हें अपने विश्वास के लिए कष्ट भुगतने के लिए बुलाया जाएगा, उन्होंने एक बार फिर प्रत्येक आस्तिक की पहुंच के भीतर कीमती विश्वास विशेष अधिकारियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। अपने विश्वास के पूर्ण आश्वासन में वृद्ध शिष्य ने अपने भाइयों को ईसाई जीवन में उद्देश्य की दृढ़ता के लिए प्रेरित किया। परिश्रम करो, उसने निवेदन किया, अपने बुलावे और चुनाव और सुनिश्चित करने के लिए। यदि तुम में ये काम करते हो, तुम कभी नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की चिरस्थायी राज्य में प्रवेश के लिए तुम्हें बहुयात से भेजा जाएगा। अनमोल विश्वास विश्वासी के सामने गौरवशाली आशा है, क्योंकि वह ईसाई पूर्णता की ऊंचाई के प्रति विश्वास से आगे बढ़ता है। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 315। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।